आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन यानी आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत अधिक महत्व होता है। हर एक दिन देवी के एक अलग रूप की उपासना करने से भक्त को अलग अलग देवी के रूपों से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलता है। नवरात्र में देवी की उपासना करने से भक्त को शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्योतिष या देवी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस समय को बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं, मनोकामनाएं पूरी करती हैं और घर परिवार में शुभता लाती है। तो शुभ इस बार नवरात्रि हर बार की तरह है, लेकिन थोड़ी तब्दीली इसलिए क्योंकि कोरोना का संकट है, महामारी है। ऐसे में मंदिरों में आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जहां पर गाइडलाइन का पालन करने कहा गया है वहां पर ईमानदारी से गाइडलाइन का पालन करें। ये ना हो कि आस्था पर लापरवाही भारी हो जाए। और ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आने लगी है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। नवरात्र का आज पहला दिन है। माता की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। 9 दिन 9 रूपों की पूजा माता की होती है। कोरोना काल में मंदिरों में भक्तों की थोड़ी कम भीड़ है। दूर से ही देवी का दर्शन करना इस बार की जरूरत हो चली है। इसलिए आप भी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन किया गया है। आकांक्षा शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गई हैं। आकांक्षा, भोपाल में आज नवरात्र का पहला दिन, बेहद उत्साह देखा गया। हमने आपसे पहले ही बात की। अभी किस तरीके की भीड़ देख पा रही हैं आप मंदिरों में? बिल्कुल तृप्ति, देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। अगर राजधानी के मंदिरों की बात करें तो राजधानी वासी इस बार काफ़ी खुश है, क्योंकि इससे पहले के जो चैत्र नवरात्रि थे वो कोरोना काल में पड़े थे और उस दौरान मंदिरों के जो पट थे वो बंद थे। किसी को भी मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं थी। चूँकि इस बार गाइडलाइन बदली है और इस बार जो लोग हैं जिनकी आस्था हमेशा मंदिरों से जुड़ी रहती है वो मंदिरों में पहुँच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस समय मैं माता मंदिर में हूँ और मैं आपको सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको माँ भगवती के दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर माँ काली की बड़ी सुंदर प्रतिमा विराजमान है और बहुत खूबसूरत ये प्रतिमा लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं उनके लिए एक बैरिकेडिंग का काम करने वाला ये एक इस तरीके की टेबल डाल दी गई है, जिसपे आप अपना जो भी फूल है या जो भी प्रसाद है आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए और आप दूर से ही माँ के दर्शन कर सकते हैं। ये इस बार कहा जा सकता है कि भक्त और माँ के बीच में एक कोरोना रूपी दैत्य है जो काम कर रहा है। माँ और भक्तों को एक दूसरे से उतने समीप जाने नहीं दे रहा है जितना भक्त जो है हर बार जाते थे, क्योंकि ये ज़रूरत भी है आज के समय की। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी शर्त पर मंदिर खुले हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क लगाकर मंदिरों में पहुंचना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इस बार किस तरीके की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से इस बार का जो ये नवरात्रि है हर बार के नवरात्रियों से अलग रहेगा। पंडित जी, किस तरीके की व्यवस्था की गई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। जय माई की सभी भक्तों को। माँ जगदम्बा के नवरात्र पर्व शुरू हो चुका है और सोशल डिस्टेंस के साथ और शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ सब व्यवस्थाओं के अनुसार सब दर्शन हो रहे हैं और दूर से ही माँ के दर्शन होंगे। फूल प्रसाद दूर से चढ़ाया जाएगा और सब सुरक्षित रहें, सबका मंगल हो, कल्याण हो, यही कामना है। हर बार नवरात्रि में भक्त जो हैं वो बड़े माँ के नज़दीक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्या उम्मीद है कि माँ भगवती के 9 दिनों में माँ कुछ चमत्कार दिखाए और हमें इस कोरोना रूपी बीमारी से निजात मिल जाए? बिल्कुल, अंदर आते थे जो कोविड-19 जो बीमारी चल रही है उसके कारण ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और माँ जगदम्बा की कृपा रही तो इस नवरात्र के पूर्ण होते ही ये भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए भक्तों की बात हो या खुद पंडित जी का कहना हो कि लगातार लोग यही यहाँ मनोकामना लेके आ रहे हैं कि इस कोरोना रूपी बीमारी से जल्दी निजात मिले। हालांकि मैं बात करूँ राजधानी की मंदिरों में, तो राजधानी मंदिरों में लोगों की भीड़ जो है वो पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रही है। लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए कम पहुँच रहे हैं। और अगर पूरी राजधानी की बात करें तो पूरी राजधानी में इस बार
पंडाल सजे हैं, माँ विराजमान हुई है, लेकिन झांकियाँ नहीं लगी हैं। लेकिन पंडाल पहले की तरह उतने ही खूबसूरत सजे हैं। हालांकि कुछ पंडाल ऐसे हैं जो अब इस बार नहीं लगे हैं और हमेशा की तरह बहुत प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो इतने अरसे बाद एक सार्वजनिक उत्सव लोगों को मनाने का मौका मिला है। लोग हाँ उस उत्सव को मना भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उस उत्सव में ये कमी ज़रूर देखी जा रही है कि कोरोना का जो डर है वो लोगों के मन में है, और ये ज़रूरी भी है, डर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी है ऐसी जिससे डरना ज़रूरी है, और डर के ही इंसान इसका नियम कायदे कानून को पालन कर सकता है। जी। और माता की भक्ति भी अनुशासन सिखाती है। माता की पूजा भी एक अनुशासन का उदाहरण है, इसलिए अनुशासन कोरोना काल में हमें रखना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में अनुशासन रखना है। मंदिरों में अगर जा रहे हैं तो जरूर अनुशासन का पालन करें। बने रहेगा हमारे साथ में आकांक्षा। इंदौर ले चलते हैं, शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, इंदौर के देवी मंदिरों में कैसा उत्साह देख पा रही हैं आज आप? तृप्ति, देखिए क्योंकि लगातार कोरोना काल चल रहा है और इंदौर सबसे प्रभावित शहरों में से एक है, ऐसे में उम्मीद बेहद कम थी कि मंदिरों में इस तरह की रौनक जो है वो लौटेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय मैं सबसे पहले दर्शन करा दूं मां अन्नपूर्णा मंदिर का। भक्तों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। घट स्थापना और उसके बाद माता रानी के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। घर घर में आज माता रानी विराजमान होगी और फिर 9 दिनों तक इसी तरह से भक्ति का आलम रहेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ, ये सुप्रसिद्ध मंदिर है अन्नपूर्णा का। कहा जाता है कि ये अन्न की देवी है और इनके पूरे तीनों लोकों में भरण पोषण का काम ये माता की जिम्मेदारी होता है, और बेहद एक खूबसूरत श्रृंगार जो है वो माता रानी का किया गया है। मंदिर में आज सारा दिन 3 बार विशेष श्रृंगार होगा और माता रानी की जो पूजा अर्चना है उसको करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही सारी जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, जो पूजा पाठ है वो जारी है। यज्ञ भी होंगे लेकिन बेहद कम और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई भी भक्त जो है वो प्रसादी नहीं ला सकता, भले वो नारियल हो, कंकु या चुनरी हो, ये सब चढ़ाने पे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन करने आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि भक्त जो है चलित दर्शन कर सके, जिससे लोगों को आवाजाही सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो और जो संक्रमण का खतरा है वो किसी भी तरह से नहीं मरे। आप मंदिरों में ये खास तौर पर देख रहे होंगे कि पूरी तरह से जो मंदिर के स्टिल है उसको जो है पूरी तरह से पैक किया गया है, यानी लोगों का जो टच है वो सीधे तौर पर ना हो सके। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो मंदिर का जो रॉल है उसको पूरी तरह से जो है चुनरी से कवर किया गया है, जिससे किसी भी तरह का संक्रमण जो टच करने के दौरान है वो ना किया जाए। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि बीच बीच में पूरे मंदिर को जो है वो सैनिटाइज किया जाए। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक एहतियात जो है वो खास तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए हर किसी ने मास्क लगाया है और कोशिश की जा रही है कि 2 गज की जो दूरी है उसको बरकरार रखे, माता रानी का जो आशीर्वाद है वो लिया जा सके। मंदिर में हम देख रहे हैं कि सुबह जब आरती हो रही थी तो एक भव्य नज़ारा देखने को मिला। उसके बाद अब धीरे धीरे भक्तों का जो पहुँचने का सिलसिला है वो जारी है। चूँकि ये बेहद 9 दिन खास होते हैं और इसकी एक अलग ही मान्यता रहती है, तो ऐसे में महिलाएँ खास तौर पर व्रत रखती है, 9 दिन माँ की आराधना करती है और इसी के साथ इस बार हर कोई सबसे पहले यही प्रार्थना मांग रहा है माँ से कि माँ ये जो कोरोना महामारी चल रही है इससे मुक्ति मिले, और इसी को लेकर भक्त जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शक्ति और भक्ति से सराबोर हर कोई नज़र आ रहा है, माता रानी की पूजा अर्चना और दर्शन कर रहा है। भक्त उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना भी लगातार जारी है, भक्ति भी है, किस तरह से थोड़ा डर भी है लेकिन भक्ति हाँ, पर माता जी की भक्ति भी जरूरी है ना, इसलिए माता जी की भक्ति तो पहले करेंगे। कोरोना चलता रहेगा हमेशा। थैंक यू। और भी लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भक्तिमय माहौल, कितना अच्छी अनुभूति हो रही है। मंदिर खुल चुके हैं, आराम से आराधना हो सकती है माता की। हाँ, क्या प्रार्थना कर रही हैं? और तो सभी जो है वही कर रहे हैं कि सब अच्छा कर दे। सब अच्छा कर दे माता रानी।
रानी, देखिए हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि माता रानी जो है वो सब अच्छा कर दे, जो जी। पहले जैसी जीवनचर्या थी वो अनुकूल हो जाए। और भी लोग हैं उनसे समझते हैं। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, मंदिर अब खुल चुके हैं, थोड़ी राहत? बहुत राहत मिली माता जी को। माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो कोरोना साल। जल्दी खत्म हो जाए। तो यही माता जी से दुआ करने आए हैं कि जल्दी कोरोना खत्म हो जाए। ये सुना आपने, हर कोई यही कह रहा है कि माता रानी से यही प्रार्थना है कि जल्द ही जो कोरोना है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब तक देश में वैक्सीन नहीं बन जाती, ऐसे में केवल मास्क ही आपकी वैक्सीन है और ये हर कोई समझता है। इसलिए जब मंदिरों में प्रवेश कर रहा है तो हाथों को सैनिटाइज कर रहा है, सोशल डिस्टेंस और मास्क हर किसी ने जो पहना है वो। और इसी बीच जो माँ की आराधना का सिलसिला है वो भी जारी है। यानी इंदौर और शहर की यही जनता जो है वो कोरोना जागरूक काल में नजर आ रही माता की है। भक्ति का काल भी है, जो माहौल कभी जरूर इतिहास में दर्ज होगा कि कोरोना के संकट के दौर में भी किस तरह आस्था कभी फीकी नहीं पड़ी और मां पर विश्वास लोगों को है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।